आई सपोर्ट योर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया और आई सपोर्ट योर बिजनेस लिमिटेड कनाडा के माध्यम से छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत सी कठिनाई और बुरे दौर से गुजर रहे लोगों का साथ देकर उनको आगे बढ़ाया और अब तक 100 से अधिक छोटे व्यवसायों को स्टार्टअप्स दिया और सफलतापूर्वक एक मंच दिया जा चुका है। आई सपोर्ट योर बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए संस्थापक कौस्तुभ व रिंकी ने बताया कि एक साथ मिलकर आधिकारिक संगठनों का गठन किया और विश्व स्तर पर छोटे व्यवसायों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए औपचारिक रूप से शुरुआत की और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी लोगों को मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली हमारा कम्युनिटी हम बहुत अच्छे से लोगों को हम सिलेक्ट करके ले रहे हैं, हम उनका इंडक्शन कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि एज छोटे बिजनेसेस, एज स्टार्टअप्स, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है कि हमें सेल्स कितना मिलेगा, हम एक कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो हमारा धंधा कितना होगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली अलग है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर हमारे कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए कितना इच्छुक हो, कितना कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में आप ध्यान रखते हो और कितना खुद को एडुकेट करने के लिए आप अपने आप को ओपन रखते हो। ये 3 चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि एज स्मॉल बिजनेसेस, मेरा खुद का स्मॉल बिजनेस है, लेकिन ये 3 चीज़ हम फोकस नहीं करते और ये 3 चीज़ करेंगे तो सेल्स अपने आप आता है क्योंकि हमारे अंदर हम डेवलपमेंट खुद लाते हैं एज बिजनेसमैन, एज बिजनेस वुमेन, एंड देन हम लोग उसका हमारा सेल्स या जो हमें लोगों को बेचना है वो और इजीली आ सकता है। तो ये तरीके से हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। हम सोशल मीडिया एक्सेट्रा से तो आते ही हैं लोग, लेकिन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे मेंबर्स ही हमें न्यू मेंबर्स तक लेके जाते हैं और उनको हमारे कम्युनिटी के अंदर जोड़ते हैं। अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? 91+ मेंबर्स हैं हमारे, बोथ कनाडा एंड इंडिया से। किस किस कैटेगरी का बिजनेस यहाँ पे आप बिजनेसमैन आपके पास जुड़े हुए हैं? हमारे कैटेगरी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्विस सेक्टर के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, स्टार्टअप वाले हैं, आईटी प्रोफेशनल्स है, फ्रीलांसर्स है, तो एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जिनका अभी तक बिजनेस चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारे से जुड़े क्योंकि उनके पास एक बिज़नेस आइडिया है और उनको एक कम्युनिटी सपोर्ट की आवश्यकता थी कि उनको एक कम्युनिटी में आके हमारे साथ में जुड़ के काम करना है। तो ऐसे भी हमारे पास में। सर, एक छोटा बिजनेसमैन जब आपसे मिलता है, आप उसको अपने साथ मर्ज करते हैं, तो आप तो भरोसा किस तरीके करते हैं, आप क्या बताते हो? भरोसा जीतने के लिए हम उनको पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म देते हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं वही हमारे सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं क्योंकि हमारे मेंबर्स के पास जितने कनेक्शंस हैं, उनका जितना नेटवर्क है, उनका जितना स्किल सेट्स है और उनका जो एडुकेशन है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं एक ट्रेजर है क्योंकि उसी के कारण हम इतना बढ़ चुके हैं और इतना बढ़ रहे हैं एवरी डे। क्योंकि जब भी कोई न्यू मेंबर ज्वाइन करते हैं और 5-6 जन के साथ एक 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं, उनको समझ जाता है कि ये कम्युनिटी का अहमियत क्या है। तो हमारा कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा अहमियत हमारे मेंबर्स के वजह से ही है और उनका स्टेचर के वजह से है। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है साथ में लाने का लोग। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 91 मेंबर्स आपके पास, जो किस किस कैटेगरी के बिजनेसमैन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? ये हमने बताया ना, जैसे देयर इज़ नो लिमिट और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ये प्रोफेशन का लोग जुड़ा हुआ है। जैसे कौस्तुभ ने बताया कि हमारे पास लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको चालू करना है कुछ, तो वो भी जुड़े हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे आईटी सेक्टर से कुछ लोग हैं, कोई कोचिंग से है, किसका खुद का मार्केटिंग का है, किसका खुद का बिजनेस है, कोई सर्विस से है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आज जो हमारे कम्युनिटी में है, हम उनको ये नहीं बोलते कभी भी कि आप आओ और हम आपका सेल करेंगे। हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको देना है, यू हैव टू गिव, आपको देना सीखना है हमारे से, क्योंकि सब अगर देंगे तो ही सबको मिलेगा। हमको ये है और हम ये चाहते हैं कि हमारे और भी जो भी हम लोग मेंबर्स इंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग ने क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी रखा है। आज हमारे पास कंटिन्यू मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि हमको आपके कम्युनिटी में आना है, तो उनका इंडक्शन होता है एक तरीके से और हम लोग फिर चूज़ करते हैं कि हाँ, ये 10 में से एक को ही लिया जाएगा। तो आज अगर हम चाहते थे तो हमारे पास 900 से 1000 मेंबर ऐसे ही खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो हैं आज एक टॉप लेवल के मेंबर्स हैं और जब भी एक नया मेंबर आता है ना, तो हर एक मेंबर उसको किस तरीके से डेवलप कर सके, किस तरीके से 1-to-1 कर सके, वो हर एक मेंबर ट्राई करता है, सब मिलके।
मैम जैसा कि अभी आपने बोला कि जो मेंबर्स आते हैं आप उनको चूज करते हैं, Yes. नहीं तो आज आपके पास 10,000 भी लोग होते हैं। Yes. तो क्या रिक्वायरमेंट कंपनी की है छोटे बिजनेसमैनों से, वो क्या पेपर आपको सबमिट करते हैं? हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए रहता है कि वो व्यक्ति अपना बिजनेस सिर्फ है ना, सिर्फ मुझे सेल्स, मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, वो एक मेंटेलिटी निकाल ले जब भी वो हमारे पास आता है, क्योंकि उस पर तो काम होने ही वाला है। हम लोग ने सिर्फ एक ये नहीं रखा है कि आप रेफरेंस से आ रहे हो, रेफरेंस करो और निकल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोग ने 10 तरीके की चीज़ें रखे हैं, जैसे मास्टरमाइंड सीरीज़ रखा है, उनका बिजनेस ग्रोथ किस तरह से होगा, फिर बाद में हम लोग ने बुक रीडर्स क्लब्स है हमारे पास, फिर बाद में उसके डेवलपमेंट में उनके बॉडी ग्रुप्स है, कोर टीम है, कंटिन्यू उनके पीछे लग जाते हैं कि किस तरीके से वो व्यक्ति का बिजनेस डेवलप हो। अगर वो इस मेंटेलिटी से सिर्फ आता है ना कि मेरा सेल होना चाहिए, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि उनका मेंटेलिटी ब्लॉक्ड है और वो ब्लॉक्ड मेंटेलिटी आगे नहीं बढ़ता है। और आज आपको यही समझना है कि कोई भी पर्सन सिर्फ अपना सेल्स के हिसाब से सोचता है ना, तो वो सिर्फ वही सोचता है। बट अगर एक पर्सन ये सोचता है ना कि मुझे देना है और मेरे जो बाकी मेंबर्स हैं उनको मिलना चाहिए, अगर वो इस तरह से सोचता है तो 10 जन को जब दे रहे हैं तो 10 जन में उसका भी नंबर है, तो उसको यही सोचना है। मैम जिस तरीके से आपकी कंपनी है, लोगों को एक साथ जोड़ रही, हाँ। तो क्या आप कुछ फीस भी उनसे लेती है, कुछ आपकी? यस सर, हम फीस लेते हैं उनसे, 2000 रुपीज़ लेते हैं फीस। जो बैकएंड चार्जेस है वो तो हमको करना है। और आई सपोर्ट योर बिजनेस इधर पे इनकम जनरेट करके देने का प्लेटफॉर्म है, इनकम कमाने का नहीं है, क्योंकि ये मेरा और कौस्तभ का हमारा एक ही चीज़ है कि हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमें इसके अंदर पैसे कमाने के लिए हमने इसे चालू नहीं किया। हमारे अदर बिजनेसेस भी हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ आई सपोर्ट योर बिजनेस इज अ प्लॅटफॉर्म टू कनेक्ट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स आय सपोर्ट युअर बिझनेस एक असं प्लॅटफॉर्म आहे ज्यामध्ये आम्ही पूर्ण दुनियाचे माणसं कनेक्ट करून देणार। आज एक माणूस काय बोलतो, मी भारतमध्ये आणि मला कॅनडामध्ये जायचं आहे, पण आपल्याला ते स्टॉप करायचं आहे आणि आपल्याला बोलायचं आहे तुम्ही इकडे राहून बिझनेस करा त्यांचं बरोबर आणि त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही कमवा आणि इंडियामध्येच राहून तुम्ही A to Z म्हणजे ना सुखाचा अनुभव करा। हे आमचं आहे मेन। अदर किसी को आप लोग एक सवाल और चलते चलते। हाँ जी मैम जैसा कि आपने बताया कि 2000 हम लोग एंट्री फी लेते हैं, जो भी जब इनका बिजनेस आगे बढ़ता है तो क्या आप उसमें इनके बिजनेस पे कुछ कट रहता है या? नो सर, नेवर, 1 रुपया नहीं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक खासियत हमने ये रखा है कि हमारा एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बिजनेस की बात ही नहीं करते हैं। Yes. आप अगर इधर आप में से थोड़े लोग इधर थे, पहले आके बैठे थे, आप लोग ने सुना रहेगा कि हमारे मेंबर्स ये जो थर्सडे का तंबोला नाइट हुआ था ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि हमारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ जुड़े, क्योंकि अगर एक बॉन्डिंग नहीं होगा, एक फ्रेंडशिप नहीं होगा, एक रिलेशनशिप नहीं जनरेट होगा, तो हम ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को बिजनेस करने के लिए। और वो हमारी कोशिश है कि हम पहले लोगों को बॉन्ड करवाएं, लोगों को साथ में लाएं, उनमें एक रियल रिलेशनशिप हम लोग ग्रो करें, और फिर तो बिजनेस बाई प्रोडक्ट है। तो हम बिजनेस की बातें करते ही नहीं है, लेकिन बैकएंड में हमारे थोड़े मेंबर्स के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है और हमें वैसे ही रखना है, हमें उसका वाह नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन है लोगों को जोड़ना और लोगों को एक साथ लाना। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह, तो किस किस कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपके साथ इस वक्त रन कर रही हैं? स्मॉल बिजनेसेस स्टार्टअप्स ही है। हमारा अभी कैंपेन चल रहा है जो नॉर्थ अमेरिकन कैंपेन है। 101 बिजनेसेस हमारे साथ अलाइंड है। आज डे 15वां दिन है, आज 101 दिन का जर्नी में। हमारे सोशल मीडिया से 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर एक दिन एक स्मॉल बिजनेस को प्रमोशन किया जा रहा है, और बाकी के जो कम्युनिटी है 100 बिजनेसेस का, वो उनको सपोर्ट कर रही है बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। तो अलग अलग तरह के बिजनेसेस है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स है, छोटे बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है, ऐसे अलग अलग नॉर्थ अमेरिका से भी है और इंडिया से भी। ऐसा कोई बड़ा ब्रांड को, या हमारा ऐसा नहीं कि आप बड़े ब्रांड हो तो आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते और एकदम छोटे हो तो कोलैबोरेट नहीं कर सकते। इधर पे अगर आपके पास बोलते हैं ना, आप एक स्नैक्स का भी बिजनेस कर रहे हो तो भी आप वेलकम हो, या आप एक ब्रांडेड ये हो कंपनी हो तो भी आप वेलकम हो, ठीक है। हम लोग किसी को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, और उनके संग हम, अगर वो कनाडा में है तो आप इंडिया में कोलैबोरेट कीजिए, आप इंडिया में हो तो आप कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। वहीं उपस्थित लोगों ने आई सपोर्ट योर बिजनेस के प्रति अपना मनोगत व्यक्त किया।
मराठीत बोलू का हिंदीमध्ये? मैडम थोड़ा इंग्लिश में बोलो. मैडम कितने साल से इस कंपनी से जुड़ी है और आपका क्या बिजनेस है, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ISYB बरोबर मी मागच्या 6 महिन्यापासून जुडलेली आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त माझं स्वतःचं सेंटर आहे. तुम्ही तारे जमी पर पिक्चर बघितला असेल तर ज्या मुलांना लर्निंग चॅलेंजेस आहेत अशा मुलांसाठी आम्ही सेंटर रन करतो. आम्ही ओपन स्कूलिंगमध्ये आहोत, काउन्सिलिंगमध्ये आहोत. तर हा माझा मेन बिझनेस आहे. बिझनेस म्हणण्यापेक्षा मी एज्युकेशनमध्ये आहे. आय एम एन एज्युकेशनिस्ट आणि आम्ही टीचर ट्रेनिंग चालवतो. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला इन्सिनरेटर कदाचित माहीत असेल की नाही माहीत नाही, जे यूज्ड पॅड्स, आपण सॅनिटरी नॅपकिनबद्दल खूप बोलतो, परंतु यूज केलेलं सॅनिटरी नॅपकिन कसं डिस्पोज करता येईल ह्याच्यावरती आम्ही अवेअरनेस क्रिएट करतो. कारण आपल्याला माहिती आहे की वेस्ट मॅनेजमेंट आपल्या कम्युनिटीमध्ये किंवा आपल्या सोसायटीमध्ये आपण फारसं त्याच्यावरती चर्चा करत नाही. तर हे 2 प्रोजेक्ट्स आहेत माझे. एक म्हणजे माझं लर्निंग सेंटर आहे अशा मुलांसाठी ज्यांना लर्निंग चॅलेंजेस आहेत, आणि हे दुसरं म्हणजे इन्सिनरेटर, जे यूज्ड पॅड्स आपण बंद करतो. आणि हा जो ग्रुप आहे ज्यांच्यासोबत मी जुडलेली आहे, अतिशय छान प्लॅटफॉर्म आहे. इथे सर्व जे आंतरप्रेन्युअर्स आहेत, जे बिझनेसमध्ये येऊ पाहतात किंवा ऑलरेडी आहेत, यांना एक छान कम्युनिटी मिळते, एक छान प्लॅटफॉर्म मिळतो, विचारांची देवाणघेवाण होते. तर बेसिकली हे आंतरप्रेन्युरल डेव्हलपमेंट किंवा आपण एक इकोसिस्टम म्हणू शकतो. आणि ही इकोसिस्टम आपल्या समाजामध्ये फार गरजेची आहे. कारण जेव्हा एक व्यक्ती बिझनेसमध्ये येते तेव्हा ती एकटी असते. मोठ्या मोठ्या कंपनीजमध्ये सगळे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स असतात, हेड्स असतात, परंतु जेव्हा एक बिझनेसमॅन येतो त्याला मार्केटिंग करावी लागते, त्याला फायनान्स मॅनेज करावा लागतो, त्याला नेटवर्क करावं लागतं, त्याला रिसर्च करावा लागतो आणि त्याच्यासाठी लोकं लागतात. तर लोकांसाठी हा प्लॅटफॉर्म आहे. खास म्हणजे आपण आत्मनिर्भर भारत, मोदीजींचे जे ब्रीदवाक्य आहे की मेड इन इंडिया किंवा आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी जे एक इकोसिस्टमची गरज आहे, ते इकोसिस्टम आपल्याला अशा प्लॅटफॉर्ममधनं मिळतं आणि छान आहे. तुम्ही आता बघत आहात बरेचसे लोक पुण्यावरनं आलेली आहेत, दिल्लीवरनं मॅम आलेल्या आहेत. तर असे जेव्हा आपण एकत्र येतो तर विचारांची देवाणघेवाण होते, रिलेशनशिप बिल्ड होतात आणि त्याच्यामधनं ऑर्गॅनिकली आपण पुढे जाऊ शकतो आणि खूप काही शिकता येतं. मराठी तरुण मी काय सांगाल, जे आता नवीन स्टार्टअप केले मराठी तरुणांनी, जे नवीन बिझनेस छोटे आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही सांगाल? स्टार्टअप करणं खूप इझी आहे सर. तुमच्याकडे पैसा आहे किंवा तुम्ही लोन घेऊन स्टार्टअप करता, पण ते स्टार्टअप पुढे नेण्यासाठी आपल्याला माणसं पाहिजेत ना. तुमचा बिझनेस प्रमोट करण्यासाठी तुम्हाला प्लॅटफॉर्म पाहिजे. आणि एक सांगू इच्छिते की तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं आहे, तुम्हाला लॉयर व्हायचं आहे किंवा कुठलीही पदवी जर तुम्ही घेता किंवा प्रोफेशन घेता, तुम्ही त्याचं ट्रेनिंग घेता. पण एंटरप्रेन्युअरशिप किंवा बिझनेसमध्ये येण्यासाठी तुम्ही ट्रेनिंग घेता का? ती कुठे मिळते? तर ती ट्रेनिंग तुम्हाला अशा प्लॅटफॉर्ममधनं जेव्हा तुम्ही एक्सपिरियन्स्ड बिझनेस ओनर्सला भेटता किंवा MSME सेगमेंटमध्ये जे आम्ही काम करतो, अशा लोकांना जेव्हा तुम्ही भेटता तर ते तुम्हाला त्यांच्या चर्चेमधनं, त्यांच्या विचारांच्या देवाणघेवाणमधनं तुम्हाला कळतं की तुम्हाला पुढे कसं जायचं आहे आणि चांगले कनेक्ट्स मिळतात, चांगली लोकं तुम्हाला साथ देतात. आणि मला वाटतं कुठल्याही बिझनेसमॅनसाठी किंवा एंटरप्रेन्युअरसाठी हे अतिशय गरजेचं आहे. आम्ही बऱ्याचशा स्टार्टअपसोबत काम करतो. आम्ही भारती विद्यापीठ किंवा अशा बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूटसोबत आमचं टायअप आहे. तिथे पण आम्ही जे इन्क्युबेटेड बिझनेस आहेत किंवा आयडिएशनच्या लेवलला जेव्हा आपण या मुलांना तयार करतो, आता जेव्हा सर मगाशी म्हणाले की आयडिया आहे, पण पुढे ते आयडिया ॲक्च्युली एक्झिक्यूट कसं करायचं आणि त्याच्यासाठी लागणारं जे काही एक वातावरण पाहिजे, इकोसिस्टम पाहिजे, ती कुठून येणार? ते कोण देत नाही. दुसरी गोष्ट, बिझनेस म्हणजे नुसतं प्रोडक्ट सेलिंग किंवा विकत घेणं किंवा ट्रेडिंग नाही आहे. तुम्हाला गव्हर्नमेंट कंप्लायन्सेस आहेत, तुम्हाला बरेचसे प्रोटोकॉल्स आहेत, तुम्हाला बिझनेस कसा त्याला एक फॉर्मल सेटअप द्यायचा, त्याचं रजिस्ट्रेशन्स कुठे होतात, उद्यम काय आहे बऱ्याचशा लोकांना माहीत नाही आहे, गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स काय आहेत ते माहीत नाही, कंप्लायन्सेस काय आहेत ते माहीत नाही. हे कुठून कळणार? कुठल्या कॉलेजमध्ये जाऊन कळणार? तर हे जे सगळं आहे, हा जो पूर्ण एक जो प्लॅटफॉर्म आहे, हा याच्यासाठी आहे की या प्लॅटफॉर्मच्याद्वारे नवीन स्टार्टअप किंवा जे ऑलरेडी सेट आहेत पण त्यांना त्यांचा बिझनेस स्केल करायचा आहे, तो कसा करणार? कोविडमध्ये आपण बघितलं की बऱ्याचशा लोकांचे बिझनेसेस जमीनदोस्त झाले, त्यांना पुन्हा सुरुवात करावी लागली. मग त्याच्यासाठी
या सगळ्या प्लॅटफॉर्मची गरज आहे किंवा एका इकोसिस्टमची गरज आहे. तर ती इकोसिस्टम आपण इथे डेव्हलप करतो आहे आणि असे बरेचसे प्लॅटफॉर्म्स आहेत ज्याच्या थ्रू त्याच्या माध्यमातून आपण लोकांना भेटतो, चर्चा ठेवतो, चर्चेमधनं बरेचसे विषय आपल्याला कळतात आणि त्या विचारांच्या देवाणघेवाणमधनं बरंचसं काही शिकता है. ISYB के साथ मैं पिछले 5 महीने से हूँ. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली में मेरा प्रैक्टिस है. Since last year I transitioned over to coaching, so from clinical psychology I've transitioned over to working with corporates and business owners for mental wellness and mental fitness. ISYB के साथ मेरा एसोसिएशन उसी कैपेसिटी में है. It has given me a platform to network with people in North America, US and Canada. So it's been wonderful, this association. ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन होता है, हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं. हम लोग जैसे मैडम ने भी बताया विचारों का आदान प्रदान होता है. हम जैसे अभी 15-16 साल हो गए मुझे बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं जिनकी मेंटरशिप मैं लेता हूँ. जो लोग अर्ली बिज़नेस चालू कर रहे हैं, जो गलतियाँ हमने की, जो हमने सीखा, वो हम लोगों को बता पाते हैं. काफ़ी चीज़ें जैसे होती है, जैसे MSME सेक्टर में मैं बिलोंग करता हूँ. मेरी कंपनी का नाम है इंपीरियल रबर प्रोडक्ट्स. हम लोग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस फील्ड में किसी को कोई भी ज़रूरत चाहिए तो मैं हेल्प कर पाता हूँ. ऐसे ही मुझे कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो मुझे मिल जाती है प्लेटफॉर्म के थ्रू. बाकी मिलना जुलना होता है और काफ़ी लर्निंग रहती है. इनका लर्निंग सीरीज़ भी चलता रहता है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है. वीडियो में सुमित रेणु के साथ पंकज बेनर्जी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई.